बता दूं कि हमारे बच्चे ने हमारे बिना नानी हाउस में क्या मजे मारे, इतने मजे मारे कि उसको देखकर हमको जलन हो रही थी। और अगर वो नानी हाउस में इतना ही एंजॉय करने वाला है हमारे बिना, तो मैं सोच रही हूँ कि दोबारा फिर से छोड़ के हॉलिडे पे जाया जा सकता है। एनीवे, जोक्स अपार्ट, अब हम वापस आ गए हैं। सो बैक टू द ग्राइंड, बैक टू द किचन, बैक टू वरिंग अबाउट अपने बच्चे को क्या खिलाया जाए, कैसे मैं मैक्सिमम वेजिटेबल्स उसकी डाइट में इंक्लूड कर दूं, कैसे मैं किसी डिश को इंटरेस्टिंग बना दूं, टेस्टी बना दूं कि वो खाए। सो हियर आई एम इन माई किचन, डूइंग अनदर स्मॉल एक्सपेरिमेंट। और आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो मैं खुद भी पहली बार ही बना रही हूँ ज़ैन के लिए। सो आई डोंट नो कैसा होने वाला है। इनफैक्ट मैंने ये डिश एक बार शायद लॉकडाउन में बनाई होगी, बट आई डोंट नो, आई एम हैविंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। आई होप ये ठीक से बने और ज़ैन को भी पसंद आए। सो लेट्स गो। सो लेट मी बिगिन बाय टेलिंग यू कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं मशरूम बेस्ड पास्ता सॉस। अब मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ज़ैन की डाइट में मशरूम कैसे इंक्लूड करूं। आई मीन एक आधी बारी मैंने मशरूम की सब्जी बनाई है, ही डिडंट लाइक इट। उसके ऑमलेट में मशरूम फाइनली चॉप करके डालने की कोशिश की, उसे वो भी नहीं पसंद आया। तो आई वाज लाइक आई हैव टू बी स्मार्टर देन दैट। सो मुझे याद आया कि बहुत पहले लॉकडाउन में मैंने एक पास्ता सॉस बनाई थी मशरूम डाल के, एंड आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, लेट मी ट्राई दैट। और क्या होता है कि मशरूम पकाते हो, अनियन गार्लिक वगैरह जो भी सब डाल के पकाते हो, उसके बाद आप उसे पीस देते हो तो किसी को पता नहीं चलेगा, एंड आई होप ज़ैन को भी पता ना चले। Anyway, so we're gonna get started quickly and I'm gonna tell you what all you need. सबसे पहले मशरूम बेस्ड पास्ता सॉस के लिए ऑब्वियसली आपको चाहिए मशरूम्स। इसके अलावा आपको चाहिए फाइनली चॉप्ड अनियंस। ऑल्सो यू नीड गार्लिक, थोड़ी सी चाहिए ऑब्वियसली बिकॉज यू डोंट वांट द टेस्ट टू बी टू पंजेंट। और मैं इसमें कैरेट्स भी डालने वाली हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल पुट कैश्यूज इन इट, लोग काजू डालते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी हैवी हो जाएगा अगर मैं काजू डाल दूंगी तो ये सब जब मैं पकाऊंगी उसके बाद मैं थोड़ा सा दूध भी डालूंगी। सो यू नीड सम ऑफ दैट मिल्क जो मैंने यहाँ नहीं रखा है। ऑफ कोर्स यू नीड ब्लैक पेपर, मैंने भुना जीरा पाउडर भी रखा है, नमक चाहिए, ऑलिव ऑयल चाहिए। अगर आप ऑलिव ऑयल में ना पकाना चाहें तो आप बटर में कर सकते हैं, बट लाइक आई जस्ट सेड मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत हैवी हो जाए, सो आई एम गोइंग टू गो विद ऑलिव ऑयल। लेट्स बिगिन। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डू द ऑब्वियस, लाइट द गैस। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और फिर उसे गर्म होने दूंगी। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मैंने डाल लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू वेट कि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। जब ये गर्म हो जाएगा तब हम सबसे पहले इसमें अनियन डालेंगे और उसके बाद इसमें गार्लिक डालेंगे। ये ट्रिक मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि पहले लहसुन डाल दो तो लहसुन चिपक जाता है, इसलिए पहले प्याज डालना चाहिए। जब प्याज थोड़ा सा गोल्डन हो जाए उसके बाद ही लहसुन डालना चाहिए। और अब मेरी बातें करते करते आई थिंक ये गैस गर्म हो ही गई है, आई मीन ये पैन गर्म हो गया है। सो आई एम गोइंग टू पुट द अनियंस नाउ। अब ये अनियन जो है ये काफी हद तक गोल्डन हो चुका है। याद रहे कि हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ गोल्डन करना है। जैसे ही गोल्डन हो जाए मैं इसमें डालने वाली हूँ ये गार्लिक जो मैंने पीस लिया था। तो अब ये गार्लिक डाल के मैं इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी। जब ये हो जाएगा सुन एनफ 2 मिनट बाद मैं इसमें गाजर डालने वाली हूँ। और मैं वेट कर रही हूँ कि गार्लिक की जो कच्ची कच्ची फ्रेग्रेंस है वो हट जाए और उसके बाद मैं इसमें गाजर डाल पाऊँ। अब गाजर की बारी आ चुकी है। वैसे तो मैं सबको इवेंचुअली पीसने ही वाली हूँ, बट मैं फिर भी फाइनली चॉप करके या ग्रेट करके ये सब डाल रही हूँ ताकि जब ये पिसे तब ये और फाइन हो जाए और ज़ैन के मुंह में कुछ भी अजीब सा टेक्सचर ना आए और उसे पता ही ना चले इसमें क्या क्या डला हुआ है। अब ये गाजर भी काफी हद तक पक चुका है और अब आ गई मशरूम डालने की बारी। इन मशरूम्स को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये अपना थोड़ा पानी ना छोड़ने लग जाए। और जब तक ये मशरूम थोड़े से पक रहे हैं मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना सूखे मसाले डाल दूं। अब सूखे मसाले के नाम पे बस 2-3 चीजें डालेंगी क्योंकि कोई फैंसी बिरयानी टाइप या इंडियन डिश तो है नहीं। इट्स अ बेसिक पास्ता सॉस। सो आई एम गोइंग टू यूज ब्लैक पेपर, काली मिर्ची पाउडर, और उसके बाद मैं डालूंगी भुना जीरा पाउडर। ये हमारा भुना जीरा पाउडर जो हम घर में भूनते हैं, घर में पीसते हैं। ये आप डालें चाहे ना डालें आपकी मर्जी है, पर मुझे तो लगता है कि भुना जीरा डाल के ना एक स्वाद ही अलग सा आ जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं डालूंगी नमक
एंड दैट्स इट। यही 2-3 चीजें डालनी है, ज्यादा भी नहीं डालनी है, बिकॉज इवेंचुअली बच्चों ने खानी है, तो यू डोंट वांट टू मेक इट वेरी मसालेदार, यू नो। मसाले डाल दिए, मिक्स कर दिए। अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इसे 5 मिनट जरा ढक दूं। ढकने से क्या होता है ना, जो भी है, मतलब मशरूम है, गाजर है, प्याज है, वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, और जब मैं इसे पीसूंगी तो मुझे इसे पीसने में बहुत आसानी होगी। तो मैं इसे 5 मिनट बस ढकने वाली हूँ। पक तो चुका है ही, बट मैं फिर भी 5 मिनट इसे ढक के और पकाऊंगी। इन द मीनवाइल मैंने ये जो सब पसारा मचाया है, ये मैं हटा देती हूँ। और अब बची सिर्फ इस दूध की बारी। ये 5 मिनट एक्चुअली हो ही चुके हैं, पक ही चुका है। तो अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा दूध और 5 मिनट और पकाऊंगी। ऑनेस्टली कोई बड़ा होता तो इस पास्ता सॉस में पास्ता यूं ही डाल के खा लेता, लेकिन क्योंकि ये मैं किसी बच्चे के लिए बना रही हूँ तो मैं इसे इसमें पीसूंगी। एंड ऑब्वियसली क्योंकि अभी ये गर्म है तो मैं इसे अभी नहीं पीस सकती, मैं इसे थोड़ा सा ठंडा करूंगी और फिर मैं इसको मिक्सी में पीसूंगी। ऑल्सो मेरी ये जो पास्ता सॉस है ये व्हाइट नहीं बनी है, तो ये मैंने पीस ली थी सॉस, वो मैंने वापस फ्राइंग पैन में डाल दी है विद सम व्हाटएवर लेफ्ट ओवर मिल्क, और अब मैं इसे थोड़ा और पतला करने वाली हूँ। नाउ द ट्विस्ट इज कि ज़ैन को हमने आज तक कभी पास्ता खिलाया ही नहीं, और एक आधी बारी कुछ मल्टीग्रेन पास्ता वगैरह खिलाने की कोशिश की तो उसे पसंद ही नहीं आया। So what I'm going to do is I'm actually going to make मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर बहुत अच्छा बना है, और हेल्दी का हेल्दी, बिकॉज इसमें कोई मैदे वाला पास्ता नहीं है। इनफैक्ट मल्टीग्रेन भी पास्ता आप डाल सकते हो इसी सॉस में, पर मैं तो राइस ही डालूंगी बिकॉज मेरे बेटे को राइस ही पसंद है। बट टू गुड, मस्ट ट्राई मस्ट ट्राई। अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे। इसमें मशरूम नहीं है, मैंने नहीं डाला है मशरूम इसमें, नहीं डाला मशरूम। तो मशरूम में क्या प्रॉब्लम है? मशरूम तो अच्छा होता है। नहीं डाला है मैंने इसमें मशरूम, सच्ची नहीं डाला। आप चेक करो। तो 1 बाइट खाने में क्या जाता है, मैं आपको सारा 1 बाइट तो खा लो। अब हमारा क्या होगा? ऐसे कौन करता है फनी बॉय? तो ये थी मेरी रेसिपी फॉर मशरूम बेस्ड पास्ता सॉस, स्टिकी राइस या टॉडलर फूड। एंड आई डोंट नो ज़ैन ने कहाँ से सुन लिया